जदयू ने अपने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। उन 16 उम्मीदवारों में एक मुस्लिम चेहरा दिया गया है और वो भी मुस्लिम चेहरा असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी एएमआईएम के जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ दिया गया है। यानी कि जदयू ने जो 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उस लिस्ट में एक मुस्लिम चेहरा है और वो मुस्लिम चेहरा किशनगंज लोकसभा सीट से मैदान में है। उस चेहरा का नाम मुजाहिद आलम है। मुजाहिद आलम इस बार किशनगंज लोकसभा सीट से जदयू के उम्मीदवार हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और इस क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतार चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जो प्रदेश अध्यक्ष है एआईएमआईएम के अख्तरुल इमान वो मैदान में है। पिछली बार भी वो चुनाव लड़े थे, 3 नंबर पे रहे थे, लगभग 3 लाख उनको वोट मिला था। लेकिन इस बार जदयू ने वहां से मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। पिछली बार भी जदयू ने मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारा था लेकिन उनको हार मिली थी। इस बार भी जदयू ने मुस्लिम चेहरा पर ही विश्वास जताया है या कह लीजिए उतारा है। मुजाहिद आलम को उम्मीदवार बनाया है और मुजाहिद आलम क्या नीतीश कुमार के उम्मीदों पर खरे उतरते हैं या कह लीजिए नीतीश कुमार के स्ट्रेटेजी को सफल बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि 16 लोकसभा सीटों पर नीतीश कुमार ने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार बनाया और वो भी मुस्लिम उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार के खिलाफ उतारा। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र है, किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, कह लीजिए मुस्लिम बहुल सीट है वो, और उस मुस्लिम बहुल सीट पर मुस्लिम ही इस समय सांसद है। कांग्रेस के डॉक्टर जावेद आजाद सांसद है और डॉक्टर जावेद आजाद ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उस सीट पर सांसद बने थे, वहां पर हराए थे वहां पर जदयू के उम्मीदवार को ही, और जदयू के उम्मीदवार को वहां पे हार मिली थी। वहां पर असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के उम्मीदवार अख्तरुल इमान लगभग 3 लाख वोट पाकर तीसरे नंबर पे रहे थे। इस बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने अख्तरुल इमान को वहां से उम्मीदवार बना दिया है, ऐलान कर दिया है, और इस बार जदयू ने भी वहां से मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारा है। और सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन की जो सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं हुई है, बातें हुई है, उसके हिसाब से किशनगंज सीट इस बार फिर से कांग्रेस के खाते में ही जा रहा है। मतलब ये कि किशनगंज सीट पर तीनों उम्मीदवार मुस्लिम ही होंगे। कांग्रेस से यानी महागठबंधन से मुस्लिम उम्मीदवार होंगे। डॉक्टर जावेद आजाद दिन पर लेकर चर्चा चल रही है। उसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल इमान, वो भी उस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी वो लड़े थे। और जदयू या कह लीजिए कि इंडिया अलायंस एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार है मुजाहिद आलम, वो भी मुस्लिम समाज से है। मुस्लिम बहुल सीट नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम को टिकट दिया और वो भी उस सीट पर जो मुस्लिम बहुल है, उस सीट पर जहां से असदुद्दीन ओवैसी का उम्मीदवार है, उस सीट पर जहां से मुस्लिम सांसद है, इस सीट पर 3 मुस्लिम एक साथ लड़ेंगे। किशनगंज पर किसकी फतह होगी यह सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जहां पर अख्तरुल इमान चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार भी लड़े थे, उस सीट पर जदयू ने अपना उम्मीदवार ऐलान कर दिया है और उस उम्मीदवार का नाम मुजाहिद आलम है। पिछली बार भी वहां से जदयू ने मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारा था लेकिन उस उम्मीदवार को हार मिली थी। इस बार भी मुस्लिम पर भरोसा जताए हैं नीतीश कुमार मुजाहिद आलम पर, और क्या मुजाहिद आलम डॉक्टर जावेद या अख्तरुल इमान को हरा पाएंगे, यह सबसे बड़ी बात होगी। और मुजाहिद आलम कितने मजबूत दावेदार होंगे यह भी सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, 3 मुस्लिम कैंडिडेट है और 3 मुस्लिम कैंडिडेटों पर कह लीजिए कि किस पर वहां की जनता भरोसा जताएगी, यह सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार को भी सेकुलर माना जाता है, दूसरी तरफ कांग्रेस के डॉक्टर जावेद हैं, उस डॉक्टर जावेद आजाद हैं, उसके अलावा जो असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी या एमआईएम है उसके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान है, वो असदुद्दीन ओवैसी जो लगता है मुसलमानों के मुद्दे को लेकर देश में एक्टिव रहते हैं, हमेशा बयान उनका वायरल होता रहता है। कह लीजिए कि कई लोग तो उनको मुसलमानों के मसीहा कहते हैं, और उस मुसलमानों के मसीहा के खिलाफ या कह लीजिए उनके पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ नीतीश कुमार ने मुस्लिम उम्मीदवार मुजाहिद आलम को उतार दिया है। मुजाहिद आलम
क्या वहां पर सफल होंगे, उनकी कितनी मजबूत पैठ है, वहां कितनी मजबूत पकड़ है, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा किशनगंज के लोग, क्योंकि वहां पर आप हैं। हम जब ग्राउंड रिपोर्ट करने आएंगे तो बताएंगे, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और बताइएगा कि मुजाहिद आलम इन डॉक्टर जावेद आजाद और फिर से अख्तर उल ईमान को हरा पाएंगे या नहीं। अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।